गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। तो कल मैंने आपको बताया था ये एक्सरसाइज 10.1, ठीक है। और जो ये हमने वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, ठीक है, एंड ये भी ठीक। तो चलिए अब हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते हैं। तो जहाँ पर पैसे की बात आती है वहाँ पर नुकसान और प्रॉफिट की भी बात आती है, ठीक है। तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस देखना पड़ता है कि हमें घाटा हो रहा है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो चलिए, प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस आर द टू टर्म्स दैट अराइज व्हेन यू आर बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स। द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज बॉट इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। यानी कि जैसे कि कोई भी सामान है, ठीक है, आप खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, कोई भी सामान आप खरीद रहे हैं, ठीक है ना। बेचने के लिए भी आपको खरीदना पड़ता है और खरीदने के लिए भी आपको खरीदना ही पड़ता है, ठीक है। तो उसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं, ठीक है। और जिस प्राइस पे वो आर्टिकल जो भी है वो बिकता है उसे सेलिंग प्राइस कहते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए अगर मैंने 4 रुपए की एक चॉकलेट खरीदी, ठीक है, और मैं उसे बेच रही हूँ 6 रुपये में, ठीक है। तो मेरा 2 रुपये का प्रॉफिट हो गया, है ना, क्योंकि मैं उसे 2 रुपये ज़्यादा में बेच रही हूँ। और अगर वही सेम चॉकलेट मैंने 2 रुपये में बेची, 4 रुपये में खरीद के 2 रुपये में बेची, तो मुझे 2 रुपये का घाटा हो गया, यानी कि लॉस हो गया, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये देखिए, ठीक है। एंड लॉस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। प्रॉफिट के केस में सेलिंग प्राइस ज़्यादा रहता है और लॉस के केस में कॉस्ट प्राइस ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो अगर इन केस जैसे आपको सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस में से कुछ चीज़ें नहीं दी हुई हैं तो आप उसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे सेलिंग प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट हो जाता है, और सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस हो जाता है, इन केस अगर आपको नहीं दिया तो। यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं, देखते हैं। When you buy something for 32 rupees and sell it for 40 rupees, you make a profit because you are getting 8 rupees more than the cost price, ठीक है, ये देखिए। When you buy something for 32 rupees and sell it for 25 rupees, you make a loss because you are getting 7 rupees less than the price at which it was bought, ठीक है। तो ये लॉस का हो गया। अब है when something is bought for 60 rupees and sold for a profit of 15 rupees, will the selling price be more और लेस देन द कॉस्ट प्राइस। ये कैसे पता चलेगी हमें? हालांकि क्वेश्चन देख के ही पता चल जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट लिखा हुआ है तो सेलिंग प्राइस ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा सेलिंग प्राइस कितनी है? तो 60 प्लस 15 है ना, ये कॉस्ट प्राइस है, ये प्रॉफिट है, तो आपको कितने का प्रॉफिट हुआ? आपकी सेलिंग प्राइस क्या थी? तो आपको 15 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 75 रुपये। When something is bought for 75 rupees and sold at a loss of 10 rupees, will the selling price be more or less than the cost price? तो लेस देन द कॉस्ट प्राइस होगी, तो इसकी सेलिंग प्राइस होगी 65 रुपीज़, ओके। चलिए अब हम एग्जाम्पल सॉल्व करें। A shopkeeper bought a dictionary for 211.50 and sold it for 245 rupees. What is the profit or loss? तो एक शॉपकीपर ने एक डिक्शनरी खरीदी 211.50, यानी कि 211.50 रुपीज़ में, ठीक है, और उसे बेच दिया 245 रुपीज़ में। तो उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? ऑब्वियसली प्रॉफिट हुआ, क्योंकि उसकी सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ द डिक्शनरी 211.50, selling price of the dictionary 245 rupees. Here selling price is more than the cost price, so there is a profit. ये आपको लिखना पड़ेगा। Profit equals to selling price minus cost price. कितने का प्रॉफिट हुआ? शॉपकीपर मेड अ प्रॉफिट ऑफ 33.50, 33.5 का उसे प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए एक लॉस का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। Mr. Malik bought a box of pencil for 45 rupees and sold it for 32 rupees. Did he make a profit or loss and how much? तो यहाँ पर दिख रहा है कि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, यानी कि लॉस हुआ है। कॉस्ट प्राइस ऑफ द पेंसिल बॉक्स या बॉक्स ऑफ पेंसिल ₹45, सेलिंग प्राइस ऑफ द बॉक्स ऑफ पेंसिल ₹32। हेयर कॉस्ट प्राइस इज मोर देन द सेलिंग प्राइस, सो देयर इज अ लॉस। लॉस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मिस्टर मलिक सफर्ड अ लॉस ऑफ ₹13, ठीक है।
13 रुपये का उसे लॉस हो गया। ठीक है, तो ये 2 एग्जाम्पल मैंने आपको बताए, है ना। आपको एज इट इज़ ऐसे ही स्टेटमेंट के साथ बनाना है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे कैलकुलेटिंग कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ये देखते हैं। ठीक है, ये तो हमने देख लिया है ना। ठीक है, तो चलिए, कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी होता है एंड सेलिंग प्राइस मतलब एसपी होता है। ठीक है, यहाँ पर भी देख लीजिए कि आपको एक इलेक्ट्रिशियन है, एन इलेक्ट्रिशियन बॉट सम बल्ब्स वर्थ रुपीज़ 2500 एंड सोल्ड दैम एट अ प्रॉफिट ऑफ 450। यानी कि एक इलेक्ट्रिशियन ने कॉस्ट प्राइस हो गई उसकी 2500, 2500 का बल्ब खरीदा और उसे 450 के प्रॉफिट में बेच दिया। हमारी सेलिंग प्राइस क्या होगी? हम इसको और इसको ऐड कर देंगे तो हमारी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। ठीक है, चलिए, तेजल बॉट अ बैग ऑफ राइस फॉर 890 रुपीज़ एंड सोल्ड इट फॉर 45 रुपीज़ लेस। व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस? तो 890 माइनस 45, 845। माइनस क्यों हुआ? क्योंकि जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होती है लॉस में। ठीक है, चलिए, कैलकुलेटिंग कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। टू फाइंड सीपी व्हेन प्रॉफिट इज गिवन वी यूज़ द फॉर्मूला दिस। ठीक है, एज इट इज़ फॉर्मूला है, बस आपको ये जो यहाँ पर हमने किया है कॉस्ट प्राइस, उसको कॉस्ट प्राइस को इधर और सेलिंग प्राइस को इधर करना है। ठीक है, ये देखिए, है ना। और जब लॉस दिया रहता है तब हम प्लस कर देते हैं। ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट करेंगे तो आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, और सेलिंग प्राइस प्लस लॉस करेंगे तो आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। लॉस में प्लस होगा, प्रॉफिट में माइनस। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक फॉर्मूला अपन यूज़ कर रहे हैं ये, उसके बाद अपन उसको शिफ्ट करके कोई भी फॉर्मूला बना सकते हैं। तो चलिए, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस इन ईच केस, है ना। 180 रुपये की सेलिंग प्राइस है, 285 रुपये में बेच रहा है, तो आपका होगा प्रॉफिट कितने का होगा? अब 285 को 180 से माइनस करूँगी तो मेरा आ जाएगा आंसर 105 रुपीज़, 105। ठीक है, वैसे ही ये भी प्रॉफिट है क्योंकि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? तो 1300। ओके, अब ये देखते हैं तो ये भी प्रॉफिट है। 19,500 की उसकी कॉस्ट थी, 21,600 में बिक रहा है। ठीक है, तो उसका प्रॉफिट कितना होगा? हम यहाँ पे माइनस कर लेते हैं 21,600, 19,500। ठीक है, 001, 11 में से 9 गेट 2, 2100। ठीक है, यहाँ पर भी प्रॉफिट है 400 रुपये का, और यहाँ पर लॉस है कितने का देखते हैं, 6800 माइनस करते हैं। हाँ, यहाँ पे 00 ज़रूर लिखिएगा क्योंकि वो लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर 00, यहाँ पर 00। ठीक है, तो ये बचा 5, 9 में से 2 गया 7, इधर 7 में से 6 गया 1 एंड इधर 1, रुपीज़ 1175। आप चाहें तो फिर से माइनस करके कर सकते हैं, इतने का लॉस हुआ उसको। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन करिएगा कंप्लीट एज इट इज़ टेबल में। ओके, चलिए, अब यहाँ पे आपको फाइंड द कॉस्ट प्राइस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको यहाँ पे कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है। आप कॉस्ट प्राइस कैसे फाइंड करेंगे? सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट माइनस करेंगे तो कॉस्ट प्राइस आएगी। सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। ठीक है, और वैसे ही सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू एसपी प्लस लॉस, है ना। इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। सेलिंग प्राइस में आप जस्ट उल्टा कर देंगे। सबका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको सबका फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपका होमवर्क है।
ये दोनों क्वेश्चन आप करेंगे। और उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम्स जो है, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स मैं आपको बता देती हूँ कौन सा करना है। उसके बाद आपका ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। ये कर लीजिएगा एक और बी, ए एंड बी बस, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ये वाला चैप्टर भी ख़त्म। टेस्ट योर सेल्फ में आपको ये दोनों सॉल्व करना है, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको ई वाला सॉल्व कर लीजिए और बी वाला, बी एंड ई, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स तो आप लोग कर सकते हैं, तो ये सब सॉल्व कर लीजिएगा बस, ठीक है। तो आपका यहाँ पे 10 चैप्टर भी कंप्लीट होता है। कल हम 11 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।